राजधानी दिल्ली में हुए कथित घोटाले मामले में जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है, जहां ईडी की टीम ने गुरुवार को भी मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ की और फिर उनकी गिरफ्तारी भी की। वहीं इस मामले में ईडी भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता से भी पूछताछ करने वाली है। इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी तेजी पकड़ती नजर आ रही है, जहां भाजपा ने भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे इन नेताओं को बचाने के लिए परिवारवादी पार्टियों पर हमला बोला है। शराब नीति मामले में दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री और आबकारी विभाग के मंत्री रहे मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है। उन पर सीबीआई के साथ ही ईडी का भी शिकंजा कस रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने गुरुवार को भी मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। ईडी के अधिकारियों की टीम सुबह तिहाड़ जेल पहुंची, जहां उनसे कुछ सवाल जवाब हुए। ईडी की टीम पिछले 3 दिनों में मनीष सिसोदिया से दूसरी बार पूछताछ की। पूछताछ के बाद ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। ताजा गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने फिर से सिसोदिया पर हमला बोला है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया है। बहुत ही संगीन मामला है। मनी लॉन्ड्रिंग एक गंभीर मामला होता है, लेकिन जिस प्रकार से अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे थे अरविंद केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया के लिए, अब क्या कहेंगे? कुछ दिन पहले आप ही कहते थे कि ईडी और सीबीआई ने आपको क्लीन चिट दे दी है। अब जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। बहुत गंभीर मामला है। 100 करोड़ की इधर से उधर जो आप लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। बिना मुख्यमंत्री के इशारे के ऊपर पत्ता भी नहीं हिलता इस सरकार के अंदर। और ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा घोटाला हो गया और अरविंद केजरीवाल को पता ना हो। हमारा मानना ये है अरविंद केजरीवाल तक ये जांच की हाथ जाने वाली है बहुत जल्दी। मंगलवार को भी ईडी ने मनीष सिसोदिया से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की थी। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने के लिए उन्होंने नियमों में फेरबदल किया। आरोप के मुताबिक दिल्ली सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लाई गई आबकारी नीति में शराब कारोबारियों का पक्ष लिया गया और सिसोदिया को इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी गई थी। तिहाड़ में बंद मनीष सिसोदिया को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है। तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को अपने रास्ते से हटाने के लिए साजिश रच रहे हैं। तिवारी ने कहा कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भ्रष्टाचारियों में दहशत दिख रही है, जो पहले अन्य भ्रष्टाचारियों के लिए बोलते थे। आज अरविंद केजरीवाल आज उनको गले लगा रहे हैं। डिप्टी सीएम भी रहे मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगता है जैसे भ्रष्टाचारियों में एक ऐसी दहशत दिख रही है कि वो जो लोग कभी अन्य भ्रष्टाचारियों को गाली देते रहते थे, आज वही अरविंद केजरीवाल उन्हीं भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे लोगों को गले लगाने के लिए बहुत आतुर दिख रहे हैं। 9 विपक्षी नेताओं की ओर से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद पत्र लिखने पर तिवारी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों द्वारा भ्रष्टाचारी को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पत्र लिखने से कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। आज 9 लोगों का मनीष सिसोदिया के पक्ष में पत्र लिखना यह बता रहा है कि जो लोग कल तक भ्रष्टाचार का विरोध करते थे, आज भ्रष्टाचारी को बचाने में अपनी ताकत लगाए हैं और बिला वजह दबाव बनाने में लगे हुए हैं। दिल्ली में जो लोग भ्रष्टाचार किए हैं, सबका भ्रष्टाचार एक एक करके आ रहा है। इस मामले में ईडी भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता से भी पूछताछ करने वाली है। के कविता जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। ईडी ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में कविता को समन भेजकर दिल्ली में 9 मार्च को उपस्थित होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने 11 मार्च को पेशी के लिए अनुरोध किया था। गुरुवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कविता ने कहा कि वो प्रवर्तन निदेशालय से सहयोग करेंगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस दिया और बोले कि आपको 9 मार्च को आना है। तो हमने कहा हमारा कार्यक्रम है, हम 16 मार्च को आएंगे, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट था। उन्होंने कहा नहीं आपको आना ही है। हमने कहा 10 मार्च को हमारा धरना है भाई, तो 11 को आ जाएंगे। तो 11 को बोले वी विल completely साइड विद देम, सपोर्ट विद देम, बिकॉज वी आर अंडरस्टैंड द ऑब्लिगेशंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एजेंसीज, वी विल 100% सपोर्ट देम। कविता ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस को अपना अहम त्यागने की जरूरत है। आज कांग्रेस की हालत बड़े क्षेत्रीय दल जितनी रह गई है।
कांग्रेस पार्टी का ये आदत है, कोई भी आवाज उठाता है बीजेपी के खिलाफ तो इमीडिएटली बोलते हैं ये बी टीम है, सी टीम है। लेकिन आज कांग्रेस की हालत अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ उनका एक बड़ा रीजनल पार्टी का दर्जा रह गया और कुछ नहीं है। दे आर नॉट ए नेशनल पार्टी एनीमोर। अगर उनका ऐसा कुछ भ्रम है उसको छोड़ना चाहिए, वो भ्रम से बाहर निकल के आके कांग्रेस पार्टी को स्ट्रांग बनाने के लिए सोचना चाहिए। कविता ने केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है तो बीजेपी ने उन पर करारा पलटवार किया है। केसीआर परिवार ने हर दिन हमारे खिलाफ गलत प्रचार कर रहे। तेलंगाना में केसीआर पार्टी का, केसीआर सरकार के खिलाफ आम जनता आज आवाज उठा रहे। बीआरएस सरकार आने वाले इस साल में जो असेंबली चुनाव होगा, किसी भी हालत में केसीआर हारने वाला है। तेलंगाना जनता तय किया है। ये परिवार राज, भ्रष्टाचार राज, एक डिक्टेटरशिप, ये निजाम राज मजलिस के साथ मिलकर जो राज करने वाले वो सरकार हमारे को नहीं चाहिए। ईडी और सीबीआई शराब घोटाले में लगातार गिरफ्तारियां कर रही हैं। अब तक इस मामले में 11 के कविता की तरफ से साउथ ग्रुप को संभाल रहा था और इंडो स्पिरिट्स में के कविता की 32.5% हिस्सेदारी में फ्रंट के तौर पर काम कर रहा।